माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम से हमारी समाअतों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। आइए अब मैं खिताब के लिए दावत पेश कर रहा हूँ। इंतहाई अदब से, एहतराम से पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साहिबजादा वाला शान जनाब हज़रत किबला सूफ़ी मोहम्मद अदील यूसुफ साहिब किबला दामत बरकातुहुल आलिया हजरत किबला पीर मोहम्मद यूसुफ अदील साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आपसे इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ किबला हजरत साहिब तशरीफ लाएं और अपने मलफूजात आलिया से हमारी समाअतों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। नारे तकबीर, ऐसे नहीं भाई, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। अब दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ, फिदाने नेरिया शरीफ। ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सब तारीफ़ें, अज़मतें, कुदरतें, रिफ़ाअतें, बुलंदियाँ, तहमीद व तक़दीस, अज़मत व किबरियाई महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू के लिए है, जो सारी कायनात का तन्हा वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम जाने कायनात फ़ख्रे कायनात मक़सूद कायनात वजह तख़लीक़े कायनात क़ासिम जन्नत व कौसर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए, जो सारे जहानों के लिए सरापा रहमत बनकर इस जहान रंगबू में जलवा अफरोज हुए। आज की इस तकरीब हुस्न जमाल में तामील इरशाद के लिए माइक पर खड़ा तो हो गया, मगर अपना दिल अपने शेख करीम के कदमों में बिछाकर वल्ला बिल्ला, एक पंजाबी के शायर ने खूब कहा था, लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं। अहले दिल लोगों के लिए ये जुमला बड़ा पुरमग़ज़ और पुरमानी है। और पीर गुलिस्तान गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादगान और उनके खानदान के जो अफराद, उनके लिए भी ये शेर है। मैंने वैसे अपने लिए पढ़ा है कि लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। आज शहर फैसलाबाद, बाबा चक और इस मोहल्ले के तमाम मौजूद सूफिया उलमा, क़िबला अल्लामा फ़िदा रसूल, अल्लामा अल्लाह यार और तमाम हाज़रीन मजलिस में मैं आज ये कलिमात बेतरतीब अर्ज किए बगैर नहीं रह सकता
आप लोगों के कल्ब पर क्या कैफियत है इससे मुझे कोई आशनाई नहीं, मगर अपनी दिल की कैफियत अर्ज किए बगैर आगे नहीं चलूंगा कि आज ख्वाजा खाजगां कासिम फैजान नबुव्वत ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी रदियल्लाहु ताला अन्हो के उस गुलिस्तान के ऐसे जमील और हसीन फूल जिनकी खुशबू से शर्को गर्ब शमालो जुनूब मुअत्तर भी हैं, मुनव्वर भी हैं। याराने मोहब्बत, तकरीर करने के लिए कई मौके नसीब होते हैं और वो सारे मौके इस अजीमुशान वजूद की कदमों की धूल की खैरात नसीब होते हैं। हुजूर ख्वाजा खाजगां की जियारत हज़रात अहले दिल लोगों को अफराद की तादाद से गर्ज नहीं होती, वो जहां बैठे होते हैं वहां अपनी तवज्जो गुंबद खजरा की तरफ भी रखते हैं और फिर जिस दिल में उनकी मोहब्बत होती है उनकी खैरात सब में बराबर तकसीम फरमा देते हैं। मुझे जब ये इत्तला मिली कि आज फैसलाबाद के वक्त बुलंद हो गए, मैं हैरान था कि हुजूर सैयदी सानादी ख्वाजा खाजगां हामी बेकसा हुजूर सैयदी शेख तरीकत शरीयत की आबरू और तरीकत का हुस्नो जमाल कुरान और हदीस के फैजान से मुनव्वर और रसूलुल्लाह की पाक जात से ऐसे मुताल्लिक आपने उलमाए किराम से एक हदीस शरीफ सुनी है कि वलीउल्लाह वो बाबा चक वालों जरा तवज्जो से बैठना, ये मेरा बयान सिर्फ बाबा चक के लिए नहीं है, ये बल्कि आलमे इस्लाम और इंसानियत के तमाम उन लोगों के लिए है जो विलायत पर एतराज करने में ताखीर नहीं करते। आओ अहले सुन्नत व जमात के आज इस प्रोग्राम में मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं। जिसने कामिल वलीउल्लाह देखना है वो पीर फजले रब्बानी साहब को देखना। सूरत देखो, सीरत देखो, निगाह देखो, ख्याल देखो, अफकार देखो, मोहब्बत देखो, शफकत देखो, इनायत देखो और आपकी चाल देखो और आपके जिस्म मुबारक से लेकर आपकी रूह मुबारक और आपकी नजर मुबारक से लेकर लम्हाए मुबारका से झड़ने वाले फूलों को समेटने के लिए हजरात गिरामी झोली फैला के बैठे रहना। आज बंदा नाचीज सिर्फ और सिर्फ हुजूर ताजदारे नहरिया शरीफ के दीदार के लिए और आपकी कदम बोसी के लिए और आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके कदमों से लम्स पाने के लिए और अपनी बख्तों के उरूज के लिए, इसलिए कि आपकी नजर पड़े तो मेरे ख्वाबीदा वो ख्वाब जो ख्वाजा गजनवी के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन नबीउल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों का ये सफर, फकीरी फक्र, दुर्वेशी और दुर्वेश, पीरी और पीर वो है जिसके जब कदमों में आ जाओ तो वो सीने लगा के सीने को मदीना बना देता है। और ख्वाजा फजले रब्बानी की ये शान है, ये फजले रब्बानी भी हैं, खुदा की मेहरबानी भी है। वो हदीस शरीफ सुनाना चाह रहा था, नकीबे महफिल किबला साउंड सिस्टम वालों और नहरिया शरीफ के दरगाह के फैज याफ्ता खुलफा और पीर गुलिस्तान गजनवी के शहजादे और मोहड़ा शरीफ का फैज जो नहरिया शरीफ पहुंचा और नहरिया शरीफ वालों ने मोहड़ा शरीफ की मोहब्बत की हद कर दी है। अब जब मोहड़ा शरीफ का नाम आएगा वहां पर नहरिया शरीफ का भी नाम आएगा। उसकी वजह यह है कि एक है रूह की रिश्तेदारी, वहां तो अब जिस्मानी रिश्तेदारियां भी मजबूत हो गई है। तो मोहड़ा शरीफ के चश्मो चराग और हुजूर ख्वाजा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी नेरवी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फर्जंदे अर्जुमंद
हजरत ख्वाजा ए खाजगा हुजूर सैयदी ख्वाजा पीर मोहम्मद फजले रब्बानी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के नूरानी फर्जंदे अर्जमंद हुजूर जनाब शेख तरीकत पीर मोहम्मद जाहिद कासिम दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और उस घर के फर्द के ऐसे फर्दे कामिल जिनके कुर्ब में बैठकर मैं महसूस कर रहा था कि मैं नैरियशी में बैठा हुआ हूं। साहिबजादा वाला शान हुजूर किबला प्यारे साहिबजादा मोहम्मद रेहान साहब सरकार, ये कितने खुश नसीब हैं कि ये अपने अजीमुशान बाप के कुर्ब में बैठे हुए हैं। और एक हजरात बाप वो होता है जिसको रूहानी तौर पर पीर भी कहा जाता है। वल्लाह एक बाप जमीन पे लेके आता है और एक रूहानी बाप फिर फर्श से उठाकर अर्श की सैर करवाता है। नबीउल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया वली वो है जिसको देखो तो खुदा याद आए। हजरात मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे शेख को देखकर आपके कल्ब की कैफियत का हाल कैसा है? पीछे से देखने वालों से पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि तुम्हें बताएं क्या कि तो जो तुम्हारा हाल है हमारा भी वही हाल है। और मेरा और आपका हाल इस साहिबे हाल के कदमों की बरकत है। असब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे यहां बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है, जो दुनिया से चला जाए उसकी अजमतों के गीत गाते हैं और जो मौजूद हो उसकी अजमतों को उस तरह हम नहीं कबूल करते जिस तरह करना चाहिए। ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी, ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन गजनवी, ये ख्वाजा पीर सानी गजनवी, ये ख्वाजगाने नैरिया शरीफ, ये ख्वाजगाने मोहरा शरीफ, ये पसे पर्दाए विसाल अपनी मेहरबानियों की तकसीम जारी रखे हुए हैं। मगर दौरे हाजिर में अगर किसी ने नाइबे गौसे आजम देखना हो, दौरे हाजिर में किसी ने अगर नाइबे ख्वाजा गजनवी देखना हो, अगर दौरे हाजिर में किसी ने ख्वाजा मोहड़ा शरीफ का नाइब देखना हो, नाइबे दाता हजवेरी देखना हो, नाइबे मुजद्दिद अल-फसानी देखना हो, तो फकीर आपको दावत फिक्र देता है। आओ नैरिया शरीफ के इस चमकते नूरानी मुखड़े को देखकर अगर जिससे गौसे आजम की ज़ियारत करनी है वो पीर फजले रब्बानी को देखे। अगर जिसने पीर ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन को देखना है तो वो मेरे शेख हजरत ख्वाजा फजले रब्बानी को देख ले। जिसने हजरत दाता गंज बख्श का मजार देखा है वो उसका दिल करता है कि साहिब मजार कैसा है, वो ख्वाजा फजले रब्बानी को देख ले। अगर किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को सुना है देखा नहीं, अगर किसी ने मोरी शरीफ को मोरी शरीफ वाले सुनो देखो तो को संगियाने तरीकत, कभी कभी ऐसा होता है वल्लाह फैसलाबादियों तुम्हें इस बात का भी इदराक नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन से लेकर ख्वाजा निजामुद्दीन तक, ख्वाजा निजामुद्दीन से लेकर ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी तक और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी तक, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला से लेकर चलते चलते इमाम जाफर सादक तक और हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर तक जो रूहानी नूर की खैरात है, ये आज भी गुजरे हुए कल भी कयामत तक किसी कामिलीन के तसद्दुक तकसीम होती है। तो नैरिया शरीफ का आस्ताना में रास्ते में पीर भाइयों से अर्ज कर रहा था, डॉक्टर मोहम्मद इसहाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह जो मुहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, हुजूर सैयदी जानते हैं साहिबजादा वाला शान किबला, उन्होंने नैरिया शरीफ की सरजमीन पर एक जुमला कहा था, मैं आपकी वक़्त की कदर करता हूं और हुजूर किबला आलम की सेहत मुबारक की भी कदर करते हुए अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करना चाहता हूं। हजरत डॉक्टर इसहाक कुरैशी ने कहा, जिसने रंग देखे थे सारे के सारे, जिसने देखे थे सारे के सारे अल्लाह के प्यारे, जब वो नैरिया शरीफ पहुंचे तो वो कहने लगे सदियों के बाद जो आस्ताना लोगों के दिलों में मस्कन बनाता है, नैरिया शरीफ ने
ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गजनवी ने कायनात और जमाने के अंदर चंद सालों में सदियों पुराने मज़ारात और सदियों पुरानी खानकाहों के बराबर लोगों के दिलों में डेरा लगाया है। डॉक्टर इसाक कुरैशी साहब, अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। आपने तो ये जुमला कहा होगा, फरमाया है, मैं इसकी तशरीह ये समझा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मैं इस हदीसी पर अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। खानदान मोहड़ा शरीफ और नहरिया शरीफा जमा है। ए गुलिस्तान गजनवी, तू क्या फूल खिला के गया है कि तेरे चेहलम पर वक़्त का गौस आके बैठा है। तूने कितना जिक्र किया होगा, तूने अपने नबी से कितनी मोहब्बत की है, और तूने ख्वाजा गजनवी से ऐसा अकीदत का रिश्ता जोड़ा कि आज तेरे इसाले सवाब के लिए नहरिया शरीफ का ताजदार चला आया है, जिनको देखने के लिए फर्शी भी बेताब है। फैसलाबादी छोड़ो छोटी सी जगह है, बल्कि कहने दीजिए, मैंने पिछले दिनों हुजूर किबला फजले रबानी सरकार दामत बरकातुहुल कुद्सिया को बरतानिया की सरजमीन पर भी देखा है, और मैंने आपको मदीना शरीफ भी देखा है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपने भी देखना हो कि शरीयत का रंग कहां नजर आएगा। ना भागना दाएं बाएं, नहरिया शरीफ चले आओ, यहां शरीयत और तरीकत का नूर तकसीम किया जा रहा है। यहाँ मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है, यहाँ शरीयत है, यहाँ मुजद्ददियत है, यहाँ वो तरीकत है जिस पे दाखिल होने के बाद शरीयत के सारे फूल झोली में दाखिल कर दिए जाते हैं। यहाँ की बोली, यहाँ की गुफ्तार, यहाँ की रफ्तार, और ये फकीर बीमार इसी दर का है गिरफ्तार। अल्लाह अकबर कबीरा। उस हदीसी पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूं। हजरात गिरामी मर्तबत, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, मैं सादा सादा बातें अर्ज कर रहा हूं इसलिए कि आप भी सारे मेरे जैसे सादा सादा सिर्फ दीदार के लिए आए हुए लोग हैं। मैं भी वल्लाह आपके दीदार के लिए आया। वल्लाह मैं तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर की तफसीर बन के आया। दो बातें, एक हदीस और एक मौलाना रूम के शेर की तफसीर। दिल चाहता है कि जिंदगी की बाकी सारी साअतें हजरत के नालैन सीधे करते गुजर जाए, ताकि कयामत वाले दिन हमारी जात का तारुफ आप बन जाए। खुदा इनको देखे, नबी पाक भी इनको ही देखें, और ना हमारे ऐब देखे जाएं, ना हमारे आमाल देखे जाएं। बनिस्बते नैरवी देखकर खुदा भी कहे कि इनको माफ किया जाता है, और रहमत आलम की रहमत भी जोबन पर आकर और रहमत मुस्तफा के दरिया में गोता जन इन हस्तियों के तसद्दुक रसूलुल्लाह भी ये ऐलान कर दे कि ये सारी जिंदगी मेरा बन के आया है। इसकी संगत में जितने आए हैं अपने महबूब के साथ दाखिले जन्नत कर दिए जाए। आप कहेंगे ये जज्बात की रो में बह के कह गया, लेकिन मैंने कुरान मजीद का कुछ नूर भी लिया है। उलमा मौजूद हैं। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। मेरी इस बात की तस्दीक, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं, और मेरी बात क्या होगी, सारी बात ही या तो खुदा की है या मुस्तफा की। सारी बातें या तो कुरान की हैं या फिर मुस्तफा जाने रहमत के फरमान की हैं। अल्लाह अपने बंदे से जब मोहब्बत फरमाता है, बख्तुल्ला साहब चंगे बख्त पाए ने तुसी जो वेखो सोशल मीडिया ते बख्तुल्ला हजरत साहब के पास ही होते, एक चंगे बख्ता नहीं गल। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो भी रंग तकसीम हो रहे हैं इसी अजीमुशान पाक बारगाह से हो रहे हैं। जिसको जो चाहे आप रंग बख्श दें, इसलिए कि आपके पास तो सिबगतुल्लाह मौजूद है। आप अल्लाह के रंग में रंगने वाले हैं। मिस्कीन पर भी शफीक हैं, यतीम पर भी शफीक हैं, अपने के लिए भी तबीब हैं और गैर के लिए भी मेहरबान हैं। याराने मोहब्बत, वली की मोहब्बत खुदा तक जाने का वसीला है।
हम औलिया से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये अपने गिर्द तवाफ नहीं करवाते, बल्कि काबतुल्लाह का तवाफ सिखाते हैं और पहुंचा देते हैं। कामिल वली वो है। आज बाबा चक के रिहाशियों और सोशल मीडिया के तमाम नाजरीन समाज करें, हमारा अकीदा ये है कि वली मंजिल नहीं है। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है, वली मंजिल नहीं है। वली ऐसा रहनुमा है कि जिसके कदमों से लिपट जाओ तो गुंबदे खजरा भी दिखता है और मकीने गुंबदे खजरा की नूरानी खैरात भी झोली में पेश कर दी जाती है। मैं हदीसी सुना रहा था, मैं आखिरी कह बैठा, नहीं समझे मेरी बात, मैं आखिरी कह बैठा। उससे पहले अब कई बातें करके उसको मुकम्मल करूंगा, क्योंकि उस हदीसी को आखिरी कह बैठा, यानी बयान करने में अल्लाह अकबर खत्म नबुव्वत के ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कबल नकीब महफिल कंजुल उलमा की बात कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत साहब के सदके उलमा अहले सुन्नत को उम्र दवाम अता करे। उलमा अहले सुन्नत सरमाया है, रहनुमा है, पुष्टपना है और उलमा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत का रास्ता है। और हम ये ऐलान कर रहे हैं, उलमा व मशाइख के तसद्दुक अल्लाह इलाकों पर, बंदों पर ऐसी खैरात नाज़िल करता है कि बिगड़ी बना दी जाती है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अर्श पर फरिश्तों को ऐलान करता है, फरिश्तों जमा हो जाओ। जनाब जिब्रील को बुलाया जाता है, ए जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, जमीन पर मैंने फलां से मोहब्बत की है, मैंने कासिम सादिक को अपना बना लिया है, मैंने गौसे आजम को अपना बना लिया है, दाता हजवेरी को अपना बना लिया है, मैंने मोइनुद्दीन को, निजामुद्दीन को, शमसुद्दीन को, मैंने इन पाकानी उम्मत को, मैंने फरीदुद्दीन को अपना बना लिया है। अल्लाह हुक्म फरमाया तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अर्श पर ऐलान कर दे कि सारे अर्श वाले भी इनसे मोहब्बत करें। अब इसके बाद आसमान में निदा सिदा देने के बाद फर्श पे चले जाओ, फर्श पे जाके बख्तुल्लाह से कहो, अदील यूसुफ से कहो, अल्लाह यार से कहो, अल्लामा फिदा रसूल से कहो, इन सूफिया से कहो, पीर गुलिस्तान गजनवी से कहो, उनके बच्चों से कहो, ये सारे ये नेक पारसा लोगों से जाके कह दो कि मैंने, साउंड वालों को भी बता दो, सिर्फ साउंड चलाने ही कमाल नहीं है, बल्कि जो मजलिस में सदर महफिल होते हैं उनकी मोहब्बत से दिल में चिराग रोशन करना भी कमाल है। मैं आपको खुशनसीब समझता हूँ, मैं ये मूवी बनाने वालों को खुशनसीब समझता हूँ। मैं आप सबको आखिर तक ये इतना अजीम जमे गफीर, मैं एक एक जवान और बुजुर्ग और सूफी और दरवेश हर किसी को बुलंद बख्त समझता हूँ। वजह क्या है कि आज जिसकी मजलिस में आए हो, ये वो मजलिस है जिसको जनाब रूमी ने कहा है, यक जमाना सोहबते बा औलिया। बड़े बड़े इल्म वाले ये जहान में आबाद नजर आते हैं। मैं तो उलमा के जूतों की खाक हूं, मगर वल्लाह बोलने का सलीका मुझे नैरिया शरीफ से मिला है। और ये दस्तार, ये जुब्बा, ये अकल, ये खिर्द, ये सोच, ये फिक्र, ये बोलना, ये खाना, ये पीना, ये बहनना और ये उलमा से मोहब्बत, ये सूफिया का प्यार मुझे तो नैरिया शरीफ की पुरनूर सरजमीन से मिला है। मैं आखिरी सांस तक बबांगे दोहल ये पुकारता रहूंगा, और जिसे मदीने वाले का प्यार चाहिए वो नैरिया शरीफ चला, और जिसे खुदा चाहिए वो दरे फजले रब्बानी पर खुदा की मेहरबानी लूटने समेटने चला आए। आज भी मौका है, यहाँ आके तुम्हें सर झुका के सिर्फ अदब की दुनिया में तो सीखना मिलेगा, मगर बावकार जियोगे कि कोई एतराज नहीं कर सकेगा कि तुम किसी जाहिल के मुरीद बन गए, तुम किसी बेनमाजी के मुरीद बन गए, तुम किसी आमिल बाबे के मुरीद बन गए। नैरिया शरीफ से वाबस्ता आदमी जहां जाता है, उलमा भी इसलिए प्यार करते हैं कि ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी ने तो कुरान और हदीस ऐसा पढ़ाया सिखाया है कि उनकी औलादे अमजाद के जिस फर्द को देखोगे, इस हस्ती को देखोगे, इस खानदान के जिस बच्चे को देखोगे, वहां अदब नजर आएगा, वहां इल्म नजर आएगा, वहां तकवा नजर आएगा, वहां शरीयत का नूर होगा, वहां तरीकत का फैज होगा, और इतना प्यार मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार याद आ जाएगा। यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। इसका तर्जुमा सुनाऊं आपको?
तालिब इल्म होने की हैसियत से आप सबको आता होगा, हुस्ने ज़न रखता हूं। इसका तर्जमा ये है, नकीबे महफिल प्यारे चंगा बोल दियो माशाअल्लाह। इसका तर्जमा ये है, अल्लाह के वली की सोहबत में, किसकी सोहबत में? सुन रहे तुसी? थके तो नहीं? नजर बस शेख पर रहे, कान मेरी तरफ रहे, नजर इस महबूब चेहरे पर रहे। हजरात मैं एक बात कर जाऊं, इजाजत चाहूंगा। हजरात, पीर फजले रब्बानी इतने हसीन हैं, सिद्दीक़ अकबर का हुस्न का आलम क्या, गौसे आजम के हुस्न का, दाता हजवेरी के हुस्न का। हजरात गिरामी, आपने इस नूरानी मुखड़े को देखकर तसव्वुर कर लेना है। हमारी रसाई नहीं वहां तक, मगर जिनकी है उनको तकते रहो, उनको तकते रहो। चंद घड़ियां ये यहां हैं, तारीख बताएगी गुलिस्तान गजनवी की कब्र पर इनके कदमों की बरकत से जो नूर नाज़िल है। किसी का राब्ता किसी साहिबे कब्र से हो जाए, यकीनन आप में से ऐसे साहिबे तकवा होंगे, साहिबे नजर। मैं ये कहना चाहता हूं, उनसे जरा पूछ के बताना कि जिंदगी जब तुमने नहरिया वालों के नाम लगाई तो सारी जिंदगी अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाते लगाते अब अपनी आखिरी आरामगाह में पहुंच गए हो, तो जरा हमें तो बताओ कि जिंदगी सारी जिक्र में गुजरने के बाद अब कब्र कैसी है। तो पूछने पर यही पैगाम आएगा कि जन्नत का बाग बना दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं हुस्न ज़न रखता हूं। हजरात गिरामी, तर्जुमा सुनिए। यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला। दुनियादार किसी आम आदमी का कौल नहीं है, ये मसनवी शरीफ जिसको बयान करने में ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी ने सारी दुनिया को मसनवी के नूर से मुनव्वर करके बताया है कि अहलुल्लाह का राब्ता मौलाना रूम से भी है, ख्वाजा निजामुद्दीन से भी है, ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन गजनवी से भी है, यूं चलते चलते ताजदारे सदाकत से भी है। अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा गुजारना, बड़े अदब से अर्ज करने लगा हूं। मैं वैसे खैर इसीलिए आया हूं, और मुझे लग रहा है कि खैर तुसी भी इसीलिए आए। मेरे और आपके पल्ले क्या है? सूफी से क्या ख्याल है आपका? इनका दीदार और इनकी सोहबत। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा गुजारना, कितनी देर? आप तो कहेंगे कि हजरत तहज्जुद तक इधर ही बैठे रहे। आपकी तड़प तो यही होगी कि फजर भी इधर ही पढ़ा दें कहीं नजदीकी मस्जिद में, बस आपको देखते रहें। लेकिन इन हस्तियों का इतना भी करम कमाना, पीर गुलिस्तान गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे किधर बैठे माशाअल्लाह, इनसे भी बुलंद वक्त कोई होगा? आप इनकी उम्र देखें, मगर इन पर करम देखें। ये इन पर करम इनकी वजह से है, इनके अजीम बाप की बरकत है, इन पर इनके शेख की, इन पर इनके बाप के मुर्शिद की वो तवज्जो है कि आलमे लड़कपन में है और करम की इंतहा के वक्त का गौस उनके बाप के चेहलम में आ गया है। मुझे फिर कहने दीजिए, है गुलिस्तान गजनवी, तू वाकई गजनवी का ही कोई चमनिस्तान का गुलिस्तान का एक फूल है। एक घड़ी अल्लाह के वली की सोहबत में गुजार लेना 100 साल की तवज्जो है आपकी? 100 साल की, फिर सुन, 100 किसकी उम्र है खान साहब? 100 साल थोड़े ही होंगे, लेकिन हजरात एक लम्हा उलमा मौजूद हैं। मैं उनकी दुआ का सदका, मैं अपने शेख की शान क्यों ना बयान करूं कि जिनके सदके मुझे शान मिली है। शान ही नहीं मिली, कहने दीजिए मुझे शान भी और रहमते रहमान भी और कायनात की जान का प्यार मिल गया है। दुरूदो सलाम की आदत हो गई है, और बल्कि दुरूदो सलाम के फरोग की ड्यूटी नेरिया वालों ने मुझे लगा दी है। मैं इनका एहसानमंद हूं। आखिरी सांस की माला टूटने तक मैं ये कहता रहूंगा कि नेरिया वालों ने मुझे दुरूद पढ़ना और दुरूद की आदत और दुरूद की मोहब्बत और अपने नबी
के जिक्र के लिए चुन लिया है। 100 साल की नफली इबादत तुसी होटल का भी कम कर दियो, थोड़े भी चलो, कोई करियाने का, कोई जूते का, कोई कपड़े का, कोई दिन में सोता है, कोई रात में सोता है, कोई काम, कोई काज, कोई कुछ, और फिर 100 साल मिल भी गए तो कौन ऐसा है जो पेशानी को सजदों की लज्जत से आशनाई रखे हर वक्त। यकीनन आप 5 वक्त के नमाजी हैं, मेरा यकीन कहता है, क्योंकि औलिया की मोहब्बत में जीने वाले पक्के नमाजी होते हैं। सुभान अल्लाह को ए जेड़ा 5 वक्त का पक्का नमाजी वो बेशक जरा ज्यादा ऊंची कह ले, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब के चाहने वाले 5 वक्त के नमाजी हैं, बल्कि तहज्जुद गुजार लगते हैं मुझे आपके चेहरे। वजह कि वली कामिल की निस्बत ने समझा दिया है, सिखा दिया है कि सजदों में खुदा मिलता है, नमाज में खुदाई है, खुदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों की आबादकारी या चिश्ती नजर आएंगे, या कादरी नजर आएंगे, या सोहरवर्दी नजर आएंगे, या नेरवी नक्शबंदी नजर आएंगे। याराने मोहब्बत 100 साल की इबादत से अफजल वाला अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा गुजारना है। तो आज मैं और आप खुश नसीब हैं कि फैसलाबाद नहरिया शरीफ यहाँ से बहुत दूर है, नहरिया शरीफ यहाँ से बहुत दूर है, मगर आज लग रहा है कि नहरिया शरीफ के ताजदार ने यहाँ कदम रंजा फरमा कर सारी कायनात को बता दिया है कि नहरिया शरीफ तुम्हें सफर दूर लगता है, जो उनको पसंद आ जाए उनके लिए ये करीब ही करीब है, उनके लिए ये सफर, ये तुलानी वक्त और ये मुसाफत कोई माना नहीं रखती। आओ नहरिया वाले से प्यार कर लो, ये मदीने के प्यार से तुम्हें उस्तवार और सरशार फरमा देंगे। इलाही ताबा अबद आस्ताने यार रहे, समझ रहे हो ना? ओ मेरे बेलियो, ये सोने तो खुश नसीब साथियों, दुआ मेरे साथ शामिल हो जाएं। खुश नसीब है ये नहरिया शरीफ के चाहने वाले, और साहिबजादा वाला शान मैं इन पर कुर्बान। और वजह यह है कि ये उस दरगाह के सजादा नशीन और उस दरगाह के फैज याफ्ता है जहां हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जाम बांटे जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर सैयदी सनदी ख्वाजा पीर मोहम्मद फजले रब्बानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की जो शफकत और मेहरबानी है, जो ये इन पर मेहरबान है, इन्हीं के कदमों के सदके आप पर और आपके कदमों के सदके मुझ पर भी मेहरबान रहे। इस शेर पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। इलाही ताबा अबद, शेर तुसी पढ़ने से मैं थोड़े से पढ़ रहा। इलाही ताबा अबद आस्ताने यार रहे, आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।